सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सी सेट फॉर पंजाब पीसीएस की क्लास में। सो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, राइट। और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं पीसीएस के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हम जो 2 टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज जो है वो शुरुआत करेंगे 3rd टॉपिक से, जिसका नाम क्या है, एवरेज, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सी सेट के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का जो यूज़ है वो डीआई में भी है ना। डीआई जो अच्छे लेवल की आपकी आती है उसमें भी एवरेज चैप्टर का यूज़ है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को पता ही है कि आपका जो इस लेक्चर की जो वीडियो है और इस लेक्चर के जो पीडीएफ है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके डाउनलोड जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हुए अपना चैप्टर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक प्यारा सा थॉट आपके लिए, राइट, क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं हमें एक मोटिवेशन देते हैं जो भी काम हम कर रहे हैं उसके लिए। सो द थॉट इज, इफ़ यू वांट टू फ्लाई, ठीक है, अगर आप उड़ना चाहते हो, जिंदगी में आपका कोई मकसद है, कोई गोल है, उसको आप पाना चाहते हो, गिव अप एवरीथिंग दैट वेज यू डाउन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें छोड़ दो जो आपको नीचे गिराती हैं, ठीक है। हो सकता है वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त हो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको वो देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मोटिव से आपको दूर कर रही हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को गिव अप करना है। क्यों करना है? अपने मोटिव को पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अपने मोटिव के अलावा कुछ भी हमारे लिए जो है वो सीरियसनेस जो है वो किसी और के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ जो है आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आप सभी भी एक बार हेडिंग डाल लो, एवरेज, राइट। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, राइट। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है ना, क्यों हम यूज़ करते हैं एवरेज। तो बेसिकली एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगी कि सपोज कोई पर्सन है, ठीक है। सपोज कोई पर्सन है, तो उससे कोई पूछता है कि तुम हफ्ते में कितने के गोलगप्पे बेच लेते हो ना। उसकी गोलगप्पे का बिजनेस है, गोलगप्पे की उसकी शॉप है। तो उससे कोई पूछता है कि हफ्ते के कितने गोलगप्पे तुम बेच लेते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि रोज वो सेम ही गोलगप्पे बेचेगा, सेम इन द सेंस कि सेम नंबर ऑफ गोलगप्पास, राइट। सपोज एक दिन में उसके 500 बिके, ठीक है, एक दिन में उसके 200 बिके, एक दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, ठीक है, तो वो ज़्यादा गोलगप्पे बिक गए, जैसे सपोज 1000 बिक गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बारिश होती है तो गोलगप्पे सिर्फ 100-150 बिके, राइट। तो अगर हम उसके हफ्ते का बिजनेस देखें, ठीक है, तो मैं लेती हूँ कि सपोज पहले दिन उसके 100 गोलगप्पे बिके, ठीक है। क्यों? हो सकता है बारिश हो, कुछ भी कंडीशन हो। दूसरे दिन उसके सपोज 500 गोलगप्पे बिक गए, राइट। तीसरे दिन जो है वो 1000 बिक गए, क्योंकि दोस्त कुछ पार्टी करने लग गए तो ज़्यादा गोलगप्पे ले लिए, ठीक है, 1000 बिक गए, ठीक है। सपोज चौथे दिन जो है उसके 200 ही बिके, ठीक है। फिर शायद माहौल थोड़ा वैसा हो गया कि नहीं ज़्यादा बिके, राइट। तो अगर हम इन 4 दिन की, ठीक है, इन 4 दिन का अगर कोई पूछे कि तुम कितने गोलगप्पे बेच लेते हो, तो वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि 100 बेच लेता हूँ, 500 बेच लेता हूँ, 1000 बेच लेता हूँ, 200 बेच लेता हूँ, ठीक है। ऐसे डिफरेंट नहीं बताएगा वो, ठीक है। हमें आंसर चाहिए एक ही वैल्यू में, एक सिंगल वैल्यू में जो इन सबको रिप्रेजेंट कर दे। तो उसी का नाम क्या होता है? एवरेज। तो बेसिकली एवरेज का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। मतलब ऊपर हम न्यूमिनेटर में क्या लेते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसका हम क्या लेते हैं? टोटल, और नीचे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इन सभी वैल्यूज को प्लस कर दें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा? 100 + 500 इट इज 600, 1000 + 600 1600, 1600 + 200, ये सम जो है, ये टोटल जो प्लस करके हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1800, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने? 4 दिन की निकाल रहे हैं हम एवरेज, 1 2 3 4, इसको क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड, ठीक है। तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। अगर हम इसको कैंसिल करें, सबसे पहले किस पे जाएगा? 4 पे जाएगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 20 मतलब 5 पे जाएगा, और उसके बाद क्या जाएगा? 0। मतलब हमारे पास एवरेज कितनी आ गई? 450, ठीक। तो ये एवरेज हमें क्या बता रही है? ये एक सिंगल वैल्यू में हमें पूरे जो ग्रुप ऑफ डेटा है, ठीक है, उसका हमें एक सिंगल वैल्यू में आंसर बता रही है,
ठीक है। ऐसी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई प्रिंसिपल ने स्कूल में क्लास में किसी बच्चे की परफॉर्मेंस देखनी है, पूरी क्लास की परफॉर्मेंस देखनी है, तो वो हर किसी से नहीं पूछेगा तुम्हारे कितने परसेंटेज आए, तुम्हारे कितने टोटल मार्क्स आए, ठीक है। वो एवरेज निकल जाएगी क्लास की, है ना। कैसे? सभी स्टूडेंट्स का जो टोटल स्कोर है वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज। तो बेसिकली जब हम एक वैल्यू में आंसर बताते हैं, ठीक है, हम जब एक वैल्यू में आंसर बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज, राइट। जैसे गाड़ी की एवरेज हो गई, अपनी स्कूटरी की एवरेज हो गई, ऐसी काफ़ी चीज़ें जिनकी हम एवरेज जो है वो निकालते हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये तो इसका मतलब हो गया, ठीक है, एक तो मतलब हो गया और एक इसकी नीड हो गई, राइट। अब क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से, ठीक है, पेपर के हिसाब से किस किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और किस तरीके से करने हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जो आपका पेपर है CSET का PCS में, उसमें क्वेश्चन कई बार लैंग्वेज ज़्यादा आती है, ऐसे नहीं कि 1-2 लाइन में क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आता है, ठीक है। तो उसमें हमारे ना मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट जो है वो मजबूत होने चाहिए, ठीक है। हर कहीं शॉर्टकट नहीं चलता, हमारे बेसिक्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मेरा आज का जो एजेंडा है वो यही रहेगा कि हम अपने बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें बेसिक हम ज़्यादा घुसाएं एज कम्पेयर टू शॉर्टकट एंड ऑल, राइट। तो मैं बेसिक आपको ज़्यादा इसमें पढ़ाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, प्यारे से थॉट हम कर चुके हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, राइट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले उनकी शुरुआत करते हैं। पहली चीज़, एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है? ऊपर हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और नीचे हम क्या लेते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, 10th 9th क्लास से ही हम पढ़ते आए हैं इसको। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला, ठीक। अगर मुझे सम निकालना हो, सम मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उनका टोटल अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, तो मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती हूँ। कैसे? ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये डिवाइड हो रहा है, ठीक। अगर ये दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे पास? एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये किसका बन जाएगा? सम का, ठीक। मतलब सम निकालना है तो क्या करेंगे? एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और इसी तरीके से अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्वीट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, कितने गोलगप्पेज हैं, है ना, कोई भी वो चीज़ हो सकती है कि वो टोटल कितनी है, ठीक, काउंटिंग में वो कितनी है, अगर वो मुझे निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? सम अपॉन एवरेज, ठीक। ये मोटा मोटा बेसिक तो एक ही फॉर्मूला है, पर इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारे पास ये 3 फॉर्मूले जो हैं, 3 कंसेप्ट जो हैं, जो हम डिफरेंट जो है क्वेश्चंस पे लगाएंगे, ठीक। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात इसमें ये आती है कि सपोज मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका जो गैप है वो सेम है, ठीक है ना। क्या सेम है? जिनके बीच में, नंबर्स के बीच में गैप सेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिखा 1 2 3, राइट। तो ये 3 नंबर्स है मेरे पास, 1 2 3। आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि 1 और 2 के बीच में कितने का गैप होता है? 1 का, ठीक। 2 एंड 3 के बीच में कितने का गैप होता है? 1 का। अगर मुझे इन नंबर्स की एवरेज निकालनी है, ठीक है, इन नंबर्स की क्या निकालनी मुझे? एवरेज। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें शॉर्ट वे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी नंबर्स के बीच में गैप सेम होता है तो जो बीच वाला नंबर है वही एवरेज होती है, ठीक है। जो बीच वाला नंबर है वही एवरेज होती है। तो इसमें एवरेज हमारी पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? इट इज 2, है ना। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, वैसे मतलब इस बेसिक फॉर्मूले से कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3, ये सम आ जाएगा कितना? अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 6/3, आंसर आ जाएगा 2, राइट। तो सेम आंसर आएगा। मतलब कहने की बात है कि अगर सेम आपके पास सेम गैप है तो बीच वाला नंबर ही क्या होती है? एवरेज होती है, ठीक। ये तो हो गया पहला पॉइंट, है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये तो 3 नंबर थे, ठीक है, अगर मेरे पास 4 नंबर हो तो बीच में एक नंबर नहीं आएगा ना। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रब करके एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेती हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे पास 4 नंबर्स हैं, है ना, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 1 2
3 4, राइट। अब मेरे पास नंबर कितने हैं? 4 नंबर हैं। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास गैप तो सेम है, ठीक है, क्योंकि हर नंबर के बीच में एक एक का गैप आ रहा है। 1 और 2 के बीच में 1 का, 2 और 3 के बीच में 1 का, 3 और 4 के बीच में 1 का। बट इसमें क्या है कि मेरे को मिडल में, ठीक है, इसमें 2 टर्म शो हो रही हैं, एक 2 और एक 3, राइट। मिडल में कितनी टर्म शो हो रही हैं? 2। अब इसमें क्या करना है, जिसमें मिडल में 2 टर्म्स हैं आपके पास, तो इन दोनों टर्म्स की एवरेज ले लो, ठीक है। इन दोनों टर्म्स की एवरेज आप कैसे लोगे? ठीक है, इनको प्लस कर दोगे 2 + 3 और डिवाइड किससे कर दोगे? 2 से। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि 2 टर्म्स है ना, 2 नंबर है, एक 2 और एक 3। अगर आप देखो तो कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। इसका मतलब कि इस पूरे जो 4 टर्म्स हैं इनकी एवरेज मेरे पास कितनी आ जाएगी? 2.5, ठीक। अगर आप इसको बेसिक फॉर्मूले से भी करते हो तो एवरेज आपके सामने कितनी आएगी? 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 4 करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एवरेज हम निकालें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 है। अगर ऊपर का सम देखते हो कितना आ जाएगा? 10/4, ठीक है। तो ये कितना होता है? 2/2.5, ठीक। सेम आंसर आएगा, जस्ट चेक कर रहे हैं। क्लियर? तो मतलब कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी हों, जैसे 4 हों, 10 हों, ठीक है, तो आपने बीच की 2 टर्म्स लेनी है, ठीक है, उनकी एवरेज आप निकालोगे, राइट। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे इसमें गैप था 1-1 का, है ना, हर टर्म में गैप कितने का था? 1-1 का, राइट। एवरेज मेरे पास कितनी आई? 2.5, ठीक है। अब देखो 2.5 से अगर मैंने पीछे वाला नंबर देखना है तो वो कितना होगा? 2 होगा। अगर मैंने आगे वाला नंबर देखना है तो वो कितना होगा? 3 होगा। कहने का मतलब कि इसमें गैप 1 का था, तो ये 1 ना आधे आधे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। 1 का आधा हिस्सा, अगर आधा हम माइनस कर दें तो पीछे वाली टर्म आ जाएगी कितनी? 2। अगर उतना ही हाफ जो है ऐड कर दें तो अगली वाली टर्म आ जाएगी 3। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हमें एवरेज दे रखी हो, ठीक है, एवरेज दे रखी हो और हमने उसके जो जस्ट पीछे वाला मतलब मिडल टर्म्स अगर निकालनी हो, ठीक है, क्या निकालनी हो? मिडल टर्म्स, तो वो भी हम निकाल सकते हैं ना। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास है 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये मेरे पास है। अब देखो सबसे पहली बात इसकी एवरेज क्या आएगी, ठीक है ना। सबसे पहली बात इसकी एवरेज क्या आएगी? अब देखो गैप सेम है, 2-2 का गैप है सब में, राइट। मिडल टर्म्स क्या है? 4 और 6। 4 और 6 की अगर आप एवरेज निकालो तो कितनी आएगी? 4 + 6/2, ठीक, मतलब 10/2, मतलब कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, राइट। अब देखो इसमें गैप था 2-2 का, राइट। 2-2 का था, तो अगर 2 के हम 2 हिस्से करें तो कितना आ जाएगा? 1-1 आ जाएगा ना, राइट। तो अगर एवरेज 5 है, 1 माइनस करें तो पीछे वाली मिडल टर्म आ जाएगी, अगर इसमें 1 ऐड करें तो आगे वाली मिडल टर्म आ जाएगी। मतलब जो 2 था, ठीक है, जो आपके पास नंबर जो गैप 2 था, राइट, वो हाफली जब डिवाइड हुआ तो 1 माइनस किया, पीछे वाली मिडल टर्म आ गई, 1 प्लस किया, आगे वाली मिडल टर्म आ गई, राइट। एक और एग्जांपल से मैं आपको ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट जो आपके काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होगा वो बताती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा रब करते हुए, राइट, एक और ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट आपके सामने देखो। अगर मेरे पास है 3, राइट, जस्ट वेट, अब देखना मेरे पास है 3, 6, 9, 12, ठीक है। मेरा बेसिक क्या है निकालने का? मेरा बेसिक है कि अगर हमें सिर्फ एवरेज दे रखी हो तो हम मिडल टर्म्स भी निकाल सकते हैं एवरेज की हेल्प से, राइट। अब देखो 6 और 9 ये मिडल टर्म्स है हमारे पास, है ना। एवरेज कितनी आ जाएगी? दोनों को प्लस किया, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितनी आ जाएगी? 15/2। 15/2 मीन्स 7.5, राइट। अब देखो इसमें गैप कितने का था? टर्म्स के बीच में गैप है 3 का, 3 के 2 हिस्से करोगे कितना आ जाएगा? 1.5, 1.5। तो इस एवरेज में अगर माइनस करोगे 1.5 तो पीछे वाली मिडल टर्म आ जाएगी। इसी एवरेज में अगर ऐड करोगे 1.5 तो हमारे पास दूसरी मिडल टर्म आ जाएगी, राइट, ठीक। तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड कंसेप्ट था, बहुत प्यारा सा, राइट, कि अगर हमारे पास गैप सेम हो, ठीक है, उस केस में हम एवरेज कैसे निकालते हैं। पर कई बार क्या होता है कि आपके पास ना टर्म्स बहुत ज़्यादा थी, ये तो 3 टर्म्स होगी, 4 टर्म्स होगी, आसानी से आपने बता दिया ये मिडल टर्म होगी, है ना, क्योंकि इस चीज़ को भी हम यूज़ करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपके पास टर्म 100-200 है ना, तो इतना आसान नहीं होता कई बार कि मिडल टर्म्स को ढूंढना, है ना। मतलब आसान तो होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट है। जैसे अगर मेरे पास दिया जाए कि 100 नेचुरल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास
कि एवरेज बताओ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की। ठीक, अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, है ना, ऐसे सो ऑन, क्या कहाँ तक 100 तक, राइट। तो देखो इसमें भी जो गैप है स्टूडेंट्स वो सेम है, ठीक है, 1 1 का गैप है सब में। तो जब गैप सेम हो तो एक बेसिक फॉर्मूला जो आप किसी पे भी लगा सकते हो, दैट इज फर्स्ट नंबर, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट, है ना। ये आपने कब लगाना है, जब आपके सामने गैप सेम हो, है ना, चाहे वो 1 का गैप हो, चाहे वो 2 का गैप हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, राइट। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर इसमें आपको क्या दिख रहा है 1, लास्ट नंबर आपको इसमें क्या दिख रहा है 100। ठीक, डिवाइड किससे कर दोगे 2 से। 100 प्लस 1 कितना होता है 101। इसको जब डिवाइड करोगे 2 से आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा, कितना 50.5। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो जब भी आपके पास जो गैप है वो सेम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले एक और ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, सपोज आपके सामने दे रखा है कि फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर की एवरेज बताओ। कौन से, फर्स्ट 20। अब देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट कौन सा होगा 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। उसने बोला फर्स्ट 20, ठीक है, फर्स्ट 20। तो आप बता सकते हो कहाँ तक लास्ट नंबर क्या होगा, जैसे 2 से लेके 10 तक 5 आते हैं, ठीक है, 11 से लेके 20 तक भी 5 आते हैं, ठीक है, हर 10 जो नंबर्स हैं उसमें 5 क्योंकि 5 ही इवन होते हैं, 5 ही ऑड होते हैं, ठीक है। तो अगर पहले 20 की मैं बात करूं, ठीक, तो आपका जो लास्ट नंबर है वो क्या आएगा 40, राइट, वो कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी गैप सेम है, 2 का गैप है, कैसे निकालेंगे एवरेज, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो 2 प्लस 40 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से कितना आ जाएगा 42/1। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, एवरेज इज 21, राइट। सो दिस इज वेरी शॉर्ट वे टू फाइंड द एवरेज। बट इसका क्या है, जब आपके पास जो गैप है वो सेम होगा तब आप लगाओगे इसको, ठीक, राइट। अभी तक हम स्टूडेंट्स बेसिक सीख रहे हैं क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस में, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, राइट, अब देखो जो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया जो कंसेप्ट्स पे, है ना, अब वो यहाँ पे यूज होंगे, राइट। देखो एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 84, राइट। कंसेक्यूटिव होते हैं जो साथ साथ में होते हैं, है ना, जैसे अगर मैं 3 नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करूं तो अगर पहला 2 है तो अगला 3 हो, कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट आगे वाला, साथ साथ, नेबर कह सकते हैं। 3 का अगला कौन सा होगा 4। सो दीज आर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, है ना, तो अगर सपोज पहला मैं 4 लेती हूं तो अगला कौन सा होगा 6 होगा, अगला कौन सा होगा 8 होगा। तो ये कंसेक्यूटिव है, मीन्स इनके बीच में कोई और इवन नंबर नहीं है, ये ऐसे रेगुलरिटी में है, ठीक। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 84, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। अब देखो पहले ना मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगी, फिर थोड़ा सा शॉर्ट वे, राइट, ताकि थोड़ा सा आपको शॉर्ट तरीका भी पता चले, पर बेसिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक। बेसिक से कैसे करोगे, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है बेसिक से। देखो पहला नंबर सपोज मैंने x ले लिया, है ना, अब देखो 15 नंबर है, राइट, थोड़ा बड़ा पड़, x ले लिया। दूसरा क्या लोगे, आपको पता है कि अगर इवन नंबर्स हैं तो जो बीच का गैप है, ठीक, वो कितना होता है 2 का गैप होता है। मतलब अब पहला मैंने अगर x लिया तो मैं दूसरा क्या लूंगी x+2 लूंगी, ठीक है, क्योंकि 2 का गैप होना चाहिए। तीसरा मैं क्या लूंगी x+4 लूंगी। चौथा मैं क्या लूंगी x+6, अगला क्या लूंगी x+8, फिर x+10, फिर x+12, ठीक, फिर कितना लेंगे x+14, फिर कितना लेंगे x+16, है ना। अभी तक हमारे पास कितने हो गए, ठीक, ये 5 हो गए, 7, ठीक है, ये कितने हो गए 9 हो गया अभी तक, x+18 आ जाएगा अगला, फिर कितना आ जाएगा x+20, फिर x+22, फिर x+24, फिर x+26, फिर x+28, राइट। तो देखो 15 हो गए पूरे, है ना, आप काउंट भी कर सकते हो, 5 7 थे ऊपर,
3 यहाँ पे 10, ये कितने हो जाएंगे 15, राइट। तो ऐसे आपने 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब इनकी एवरेज कैसे निकालोगे, ये नंबर्स आ गए, ठीक है ना, इनकी एवरेज आपको दी हुई है, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एवरेज आपको गिवन है, तो एवरेज कितनी गिवन है 84, एवरेज की जगह क्या आप फिल कर दोगे 84। टोटल कितने टर्म्स हैं 15, इधर नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 15, ठीक। सम मतलब सभी को प्लस करना पड़ेगा अब आपको, है ना, सबको प्लस करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो इसमें x कितनी बार आ रहा है ना, देखो 15 नंबर है, x भी कितनी बार आएगा, 15 ही बार आएगा ना, एक बार काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। कि x हर एक टर्म में आ रहा है, 15 टर्म से आपके पास, तो कितनी बार आ रहा है 15 टाइम्स। तो x प्लस x को जो 15 बार ऐड करोगे कितना आ जाएगा 15x प्लस, ठीक है। अब देखते हैं कि और कौन सी इसमें ये जो सारे नंबर्स हैं इनको प्लस कर देते हैं अब, ठीक। देखो कितना आ जाएगा 2 + 4 6 ये कितना आ जाएगा 12 20 30 30 + 12 कितना होता है 42 42 + 14 कितना होता है 56 56 + 16 62 72 72 + 18 कितना होता है 90 90 + 20 कितना होता है 110, ठीक। 110 + 22 कितना होता है 132 132, ठीक है ना। 132 + 24 है ना, एक बार ऐसे कर लेते हैं 24, फिर कितना है 26, फिर कितना है 28, है ना, सबको प्लस कर लेते हैं एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 6 12 20, ठीक। अगर इन सबको भी प्लस करते हैं तो 13 + 8 कितना होता है, ठीक। 13 + 8 कितना होता है आपके पास 21, तो ये मेरे पास आ जाएगा 210 आ जाएगा, राइट। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो जो ऊपर टर्म्स हैं, ठीक है, 15 कॉमन ले सकते हो, राइट। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x प्लस, अब देखो 210 जो है वो 15 के टेबल में कितने पे आता है, सबसे पहले तो 1 पे जाएगा फिर 4 पे जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, नीचे है 15, इधर वाली साइड कितना है 84, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x + 14 = 84, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 84 - 14 दैट इज 70, ठीक। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज बेसिक मेथड, है ना, ये भी बताना आपको बहुत ज़रूरी था। बेसिक इज बेसिक जो है वो किसी भी चीज़ का जो आधार होता है, ठीक है। तो ये 70 आ गया, इसको आराम से देख लो, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा मैं इसको आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगी कि अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम सेव करना चाहते हैं तो हम और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो एक बार मैं इसको रब कर दूं, 70 हमारा आंसर आया था, ठीक है, राइट। अब देखो शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, 15 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, एवरेज 84 है, ठीक। अब आपको पता है कि इवन नंबर्स अगर कंसेक्यूटिव हैं तो बीच का गैप सेम होगा, ठीक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब गैप सेम होता है तो एवरेज क्या होती है, बीच वाला नंबर, मिडल नंबर, है ना। और इसमें नंबर्स भी कितने हैं 15, अगर मेरे पास 15 नंबर हैं तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा, उसको पहचानने के लिए 15 में 1 ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। कितना आ जाएगा 16/2 मतलब कितना आ जाएगा 8th, राइट। मतलब जो 8th नंबर होगा, है ना, जो 8th नंबर होगा वो क्या होगा मिडल नंबर, ठीक है, वो क्या होगा मिडल, राइट। तो मुझे 8th नंबर दिया हुआ है दैट इज 84, है ना, क्यों, क्योंकि एवरेज 84 है और मिडल नंबर जो है वही एवरेज होती है जब आपके पास गैप सेम होता है। तो मेरे पास 8th नंबर कितना है 84। अब देखो 8th नंबर पता है, मैंने स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, ठीक, मतलब 8 से मैंने सीधा फर्स्ट पे पहुंचना है, राइट। 8 से कहाँ पहुंचना है, मैंने फर्स्ट पे पहुंचना है। अब देखो नीचे अगर हम जा रहे हैं तो 84 में से कुछ माइनस करेंगे, ठीक। अब हमें पता है कि 2 का गैप है ना, 8 से फर्स्ट पे पहुंचना है, मतलब कितने नंबर्स नीचे जाएंगे, हम 7 नंबर नीचे जाएंगे, राइट। और बीच में हमारा जो गैप है 2 2 2 का आएगा, तो 7 × 2 मतलब कितना आ जाएगा 14, मतलब 84 में से कितने माइनस कर देंगे 14, आंसर आ जाएगा 70। मतलब मेरे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 70, ठीक। अगर आपसे पूछा होता कि 3rd नंबर बताओ, है ना, ये यहाँ तो फर्स्ट पूछा था तो हम 7 पीछे गए, है ना। देखो 8 नंबर कितना मेरे पास, 8 नंबर इज 84, मुझे पूछा होता 3rd नंबर बताओ, ठीक है। 8 से 3rd पे जाना है, कितना नीचे जंप करना पड़ेगा, 5 नीचे जंप करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, ठीक है। गैप कितने का है 2 का, तो 5 × 2 कितना आ गया 10,
मतलब इसमें से आप 10 माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 74। मतलब थर्ड नंबर कौन सा होगा 74। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, ठीक है, क्या बताओ लार्जेस्ट नंबर, तो देखो हमें 8th नंबर पता है दैट इज 84। लार्जेस्ट कौन सा होगा सबसे एंड वाला 15th, ठीक है। अब देखो 8 से 15 में पहुंचना है, मतलब प्लस करना पड़ेगा, राइट। और कितना प्लस करना पड़ेगा उस बात का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे, कितना ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। 8 से 7 ऊपर जंप करेंगे, ठीक है, तो 7, क्योंकि 8 से 15 तक पहुंचना है, 7 ऊपर जंप करेंगे, तो 7 × 2 कितना आ जाएगा 40। मतलब इसमें कितना ऐड कर दोगे आप 40, कितना आ जाएगा सबसे हाईएस्ट नंबर 98। क्लियर। तो आप सोच सकते हो इस प्यारे से कंसेप्ट ने कितना आपका टाइम जो है वो सेव कर दिया। नहीं तो एक्स लेते जाओगे, अगर सपोज 25 टर्म्स आ गई, ठीक है, तो इट्स क्वाइट लेंथी, है ना। तो थोड़ा सा ना हमें शॉर्टकट भी सीखना है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ऐसा एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक। अब देखो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें तो 15 थी तो मिडिल टर्म एक ही आई, है ना। 16 आ जाता, अगर 30 आ जाता जिसमें इवन आपके पास टर्म्स हों, राइट, उसमें तो मिडिल टर्म 2 आएंगी, फिर उसमें कैसे करेंगे, है ना। उसी को मैं आपको अगले क्वेश्चन से बताऊंगी, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, एवरेज दे रखी है 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दैट इज 42। हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। नाउ सी, इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो हमारे पास 2 मिडल टर्म्स आती हैं, राइट। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, मतलब अगर एक फर्स्ट अगर 1 होगा तो अगला कौन सा होगा 3, फिर अगला कौन सा होगा 5, राइट। मतलब जो गैप है वो कितने का आएगा 2 का गैप आएगा, ठीक है। जैसे इवन नंबर्स में 2 का गैप आता है, ऐसे ही ऑड नंबर्स में भी कितने का गैप आता है 2 का गैप आता है, ठीक। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने देखना है कि वो जो 2 मिडल टर्म्स है ना वो कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। 12 नंबर है, राइट। मिडल टर्म्स जानने के लिए सबसे पहले तो 12 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6th। तो जो फर्स्ट मिडल टर्म है वो कौन सी आएगी 6वें नंबर वाली 6th। अगली कौन सी आएगी इसके जस्ट आगे वाली, मतलब मिडल टर्म्स मेरे पास कौन कौन सी आ जाएंगी, एक 6th आ जाएगी और एक कितनी आ जाएगी 7th आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप नोटिस करोगे 6 के उधर भी कितने नंबर होंगे 5 और 7 के उधर भी कितने नंबर होंगे 5, है ना। यही तो होता है ना मिडल में अगर कोई चीज़ है तो उसके इधर भी उतना ही होगा, उसके उधर भी उतना होगा, राइट। नाउ सी 2 मिडल टर्म्स आ गई 6th एंड 7th, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमारे पास 2 मिडल टर्म्स आती हैं तो हम एवरेज कैसे लेते थे, इन दोनों को प्लस करके, ठीक, इन दोनों को प्लस करके हम डिवाइड कर देते 2 से, मतलब इन दोनों की एवरेज हम ले लेते थे, है ना। जो हमारे पास कितनी दे रखी है 42, राइट। तो इसका मतलब अगर एवरेज 42 है और इसमें गैप कितने का है 2 का, मतलब इसके पीछे वाली जो 6th वाली ये तो एवरेज आ गई ना, एवरेज कितनी आ गई इसकी 42, ध्यान से सुनना है, बहुत प्यारी चीज बता रही हूँ। 42 तो एवरेज आ गई, इसके पीछे वाली जो नंबर है वो कौन सा होगा 42 में से 1 माइनस कर दोगे, मतलब कितना आ जाएगा 41। इसका अगले वाला 7th जो है वो कौन सी होगी 42 में 1 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 43। अब आप सोच रहे होंगे 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि गैप 2 का था ना, ऑड नंबर्स में गैप कितने का होगा 2 का, तो 2 का हाफ 1 होता है, तो एवरेज अगर 42 है 1 ही इसमें माइनस कर देंगे 1 ही उसमें प्लस कर देंगे ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट 6 नंबर जो 6 टर्म है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास 41, 7th टर्म मेरे पास कितनी आ जाएगी 43, ठीक है। पर हमारा मकसद क्वेश्चन का ये नहीं था, मकसद क्या था लार्जेस्ट नंबर ढूंढना, ठीक। लार्जेस्ट कौन सा होगा 12th वाला, क्यों 12th वाला, क्योंकि टोटल नंबर ही 12 है, ठीक है। तो जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो कौन सा होगा जो सबसे एंड पे होगा, राइट। देखो स्टूडेंट 7 से 12 पहुंचना है, 7 से जंप करना है 12 की तरफ, कितना ऊपर जंप करेंगे 5 ऊपर जंप करेंगे, ठीक। और आपको पता है गैप कितने का होता है 2 का होता है, तो 5 ऊपर जंप किया 2 का गैप है, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा 10 ऐड करना पड़ेगा, तो 43 + 10 कितना होता है 53, मतलब लार्जेस्ट नंबर कितना होगा 53, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक। अगर पूछ लेते स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, राइट, तो क्या करते, सपोज 7th नंबर जो है वो 43 है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता जो फर्स्ट नंबर पे होता, ठीक। तो देखो 7 से फर्स्ट पे नीचे उतरना है ना, कितना नीचे उतरोगे 6 नीचे उतरोगे, राइट। तो मतलब 6 नीचे उतरोगे, गैप कितने का है 2 का है, मतलब 12 माइनस करोगे, सो 43 - 12 द आंसर इज 31,
मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 31, और हमसे पूछा था सबसे लार्जेस्ट, सो दैट इज 53। क्लियर? ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है जो आपकी काफ़ी कैलकुलेशन जो है वो आसान कर देगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम इसको वैसे ही कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। ठीक है, जब शॉर्टकट भी, आसान तरीका भी जब समझ के करते हैं तो उसका भी एक अलग ही आनंद होता है, राइट? तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक जो है वो किया है। अब कुछ आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, है ना, जो क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो, आपसे पूछा एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 55, राइट? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, जो अपने ही टेबल पे आते हैं या फिर 1 पे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्राइम नंबर है ना, ये सीट सेट में कहीं ना कहीं आते ही हैं, है ना। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर अगर किसी के बीच में दे दिए तो यू शुड हैव आइडिया, राइट? तो थोड़ा जानते हैं, बिटवीन लिखा है मतलब इनके बीच में, तो 30 और 55 के बीच में देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा आएगा 31, है ना, क्योंकि किसी टेबल पे आपको नहीं दिखता, ये अपने टेबल पे या फिर 1 पे आएगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 37 होगा। ठीक है, अगला इससे बता सकते हो 39 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 3 पे आता है। अगला कौन सा होगा? 41 होगा, राइट? उसके बाद कौन सा होगा? 43 होगा। उसके बाद कौन सा होगा? 47, है ना। चेक कर लो और भी कोई आएगा। ठीक, 49 तो 7 पे आता है, 51 भी 3 पे आता है, 53, ठीक है, अगला कौन सा होगा? 53, राइट? तो आई थिंक ये 6 ही आपके पास प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, जो इनके बीच में आते हैं, राइट? तो कैसे निकालोगे? एवरेज आराम से निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दूंगी। कैसे निकालोगे? इन सभी नंबर्स को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, और डिवाइड किससे करोगे? जितने टोटल नंबर्स हैं, ठीक। तो ऊपर सबका सम कर देना, नीचे टोटल कितने हैं आपके पास? 6, राइट? तो जो है आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सो टेक इट एज अ होमवर्क, है ना, इसको आप आराम से कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो ना, डोंट यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे 31 + 37 सोचो कितना होगा, है ना, 68। ऐसे थोड़ा सा ना हम अपने आप को पुश करते हैं जब कैलकुलेशन के लिए या कुछ सोचने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमें बहुत अच्छे से मिलता है, राइट? तो कुछ कुछ पुश अपने माइंड को आपने करना है कि थोड़ा सा उसको काम पे लगाओ, राइट? थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा काम करवाओ, कैलकुलेटर यूज़ ना करो, हाथ से कैलकुलेशन ना करो, यूज़ योर ब्रेन, माइंड, राइट? ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, ठीक है, जैसे कई बार ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीच बीच में। देखो, मल्टीपल्स, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक। मल्टीपल्स बेसिकली क्या होता है? जैसे टेबल होता है ना। तो मल्टीपल्स निकालने किसके हैं? 7 के, मतलब कि 7 का टेबल मुझे 9 बार जो है वो लिखना है ना। तो 7 × 1 = 7, फर्स्ट मल्टीपल 7 का कितना होगा? 7 होगा। सेकंड मल्टीपल कितना होगा? 14 होगा, है ना। 7 × 2 = 14 होता है। थर्ड कितना होगा? 21 होगा। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है हमने, है ना। हमें अब लिखना है लास्ट वाला, ठीक। लास्ट वाला कौन सा होगा? 7 × 9, है ना। 7 × 9 मैंने क्यों किया? क्योंकि 9 ही उसने क्वेश्चन में मेंशन किया ना, 9 मल्टीपल्स। तो लास्ट वाला कौन सा होगा? 7 × 9, जो कितना होता है? 63 होता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो? आप नोटिस कर रहे हो इनके बीच में जो गैप है वो सेम है ना। टेबल्स के बीच में गैप तो सेम ही होता है, क्योंकि उतना उतना ही आप ऐड करते हो। तो कितने का गैप है? 7 का गैप है इसमें, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जब गैप सेम होता है ना, तो एवरेज हमसे पूछी है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज 7, लास्ट नंबर कितना है? 63, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर आपके सामने कितना आ जाएगा? 70/2, दैट इज 35, ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। तो देखो कितना टाइम हमारा सेव होगा, नहीं तो हम इन सबको अलग अलग प्लस करते, फिर डिवाइड करते, ठीक। तो कई बार आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हो जो आपको थोड़ा सा आपका टाइम सेव करे, राइट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 7 की बजाय मुझे बताओ कि फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 9 की एवरेज बताओ, ठीक है। 9 मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक। तो सीधा आप क्या करोगे? फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 9 होगा। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट और लास्ट से आ रहा है, ठीक। तो फालतू क्यों लिखना, राइट। तो लास्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 9 × 9, दैट इज 81, ठीक। तो एवरेज स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी हमारे पास? इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दोगे 2 से, 9 + 81/2, सो द आंसर इज 45,
45 है ना, 45 इस ऑप्शन में नहीं है क्योंकि दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 45 है ना। ये साथ में मैंने क्वेश्चन एक और करा दिया, ठीक, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको जो है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी तक हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा कंसेप्चुअल आइडिया हो, ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक, उस पर चलते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, है ना। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि एग्जाम में आते हैं, राइट। क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सी व्हाट इज गिवन टू यू, एवरेज एज ऑफ ABC दैट इज 43 ईयर्स। एवरेज दे रखी है, ध्यान रखना, किसकी? ABC, 3 पर्सन हैं। इफ अ न्यू पर्सन D ज्वाइंस द ग्रुप, है ना, एक पर्सन आ गया जिसने ज्वाइन कर लिया ग्रुप। अब जब ज्वाइन किया तो एवरेज कितनी बन गई? 45, है ना। पहले कितनी थी एवरेज? 43, अब कितनी बन गई? 45, ठीक। हमने बताना है व्हाट इज द एज ऑफ D, ठीक। तो पहले मैं इसका ना बेसिक तरीके से आपको बताना चाहूंगी कि कैसे इस क्वेश्चन की पकड़ है, क्या क्या आपको गिवन है। पहली चीज क्या गिवन है? एवरेज, है ना, कितनी? 43। दूसरी चीज ध्यान से देखो क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 पर्सन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपको कितनी गिवन है? 3। स्टूडेंट इन दोनों चीजों से क्या निकाल सकते हो, है ना। एवरेज गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सम निकाल सकते हो। कौन सा सम? जो उनका टोटल एज का जो सम आएगा इन तीनों लोगों का, वो आप निकाल सकते हो, है ना। क्या होता है फॉर्मूला सम का? एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। तो सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जो हमारे पास कितना आ जाएगा? 43 इंटू 3 दैट इज 126, सॉरी 129, ठीक है। 40 इंटू 3 कितना होता है? 120, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 129। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया? सम, है ना। एवरेज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के साथ तो हमारे पास क्या आता है? सम आता है। तो ये हमारा जोड़ आ गया, कितना? 129, ठीक। ये तीनों लोगों का जो एज है उसका सम है, उसका जोड़ है। देखो डी ने एंट्री मारी, अब न्यू पर्सन जो है वो भी ग्रुप में आ गया है ना। उसकी हमें एज नहीं पता नहीं है तो कुछ मान लेते हैं ना। क्या मानोगे? डी मान लो, है ना। पर्सन डी है तो उसकी एज भी क्या मान लो? डी मान लो, ठीक। अब देखो, अब ये जो है ये सम कितने लोगों का आ गया? 4 लोगों का, राइट। 4 लोगों का अगर सम है ऊपर तो एवरेज के लिए क्या डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अब 3 से 1 प्लस हो गया, 4 हो गई ना, ठीक। तो ये चीज आपके पास आई क्या? एक्चुअली ये चीज आपके पास एवरेज आई 4 लोगों की, है ना, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 45, ठीक। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 45। तो इसको सॉल्व करके अब देखो इक्वेशन बन चुकी है ना। हमारा जो सबसे मेन काम होता है ना कि स्टेटमेंट को देख के इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन गई तो जो अननोन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ जाएगा? 129 प्लस डी। ये 4 जब उधर मल्टीप्लाई होगा 45 इंटू 4, है ना, दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। 45 इंटू 4 कितना होता है? 180, है ना। चाहे पहली बार गलत भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर दिमाग में पुश करना है, ठीक है। डी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 129, ठीक है। 180 माइनस 129, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 51, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो पूरे बेसिक तरीके से मैं आपको कराया किस तरीके से जो है आपका अंदाज होना चाहिए क्वेश्चन को करने का, राइट। पूरा बेसिक है ना, चाहे बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए आपको बेसिक पता है, यू कैन डू, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए, ठीक। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसका आपका बेसिक स्ट्रांग हो, राइट। एंड अगले लेक्चर में सेम पार्ट 2 में इसमें मिलेंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो है वो हम आएंगे यहाँ पे, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।